हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पानिया। स्वागत है आप सभी का इस बार से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो सेशन में। आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10 का एकेडमिक बेस्ट पढ़ रहे हैं। बुक आपकी RS अग्रवाल है और उसमें हम एक्सरसाइज 12 पर पहुंच चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो बुक आपके RS अग्रवाल है और पेज नंबर 565 है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में 3 क्वेश्चन है आपके लिए, 9, 10 और 11। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है, उसके एंगल एबीसी है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है tan c प्लस a बाई टू इजकल टू कॉट b बाई टू। यानी कि अगर कोई ट्राइंगल है इस तरीके से, तो ये एंगल अलग होगा, ये होगा 90 डिग्री इस तरीके से, और ये होगा c कुछ एंगल। ठीक है, तो तीनों का सम क्या होता है आपका किसी भी ट्राइंगल का, a प्लस बी प्लस सी क्या होता है आपका यहाँ पर 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बाई टू, सॉरी a बाई टू, यहाँ पर a बाई टू हो जाएगा, और ये आपका b बाई टू प्लस c बाई टू इजकल टू, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नाम 18 2 0 0, तो 90 डिग्री आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए एक तरफ c प्लस a है और दूसरी तरफ क्या है b, तो हम a और c वाले पार्ट को एक तरफ लिख लेते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम भी लेंगे तो a प्लस c इस तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ आपका 90 माइनस b बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या है दिख रहा है, tan दिख रहा है, तो हम अगर क्या करेंगे दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो tan होता है उसको ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। इधर भी हमने tan ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका tan, क्वेश्चन में लिखा है c प्लस a, तो मैं इसको पलट के लिख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा की जगह b बाई टू है और ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और 90 डिग्री में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है, तो क्या होगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कि कॉट b बाई टू आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने क्या करा शुरू में a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री लिया, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा। उधर हमने फर्दर उसको सेग्रीगेट कर दिया है a बाई टू बी बाई टू सी बाई टू। ठीक है, उसमें से हमें a और c को एक तरफ लेना है, b दूसरी तरफ ले जाना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। अब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से tan ले लेना है, क्योंकि tan ही कॉट का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर tan लेंगे तो tan c प्लस a बाई टू हो जाएगा, दूसरी तरफ tan 90 माइनस थीटा से cot b बाई टू बन जाएगा, जो कि एग्जैक्ट फंक्शन आपका क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। 10 की तरफ चलते हैं। 10 में कह रहा है इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा वेयर 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ किसकी, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए दे रखा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा, तो देखिए मैं क्या लिख लेता हूं यहाँ पर cos 2 थीटा लिखा हुआ है, अगर मैं इसे sin 4 थीटा को क्या लिख लूं cos 90 माइनस इस तरीके से 4 थीटा लिख सकता हूं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका sin थीटा, फिर से बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है cos, sin में चेंज होता है और 90 डिग्री में चेंज होते हैं। ठीक है, तो देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस 4 थीटा आ गया। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने पर एंगल का एंगल के साथ कंपैरिजन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कंपैरिजन, तो 2 थीटा इज इक्वल टू आएगा 90 माइनस 4 थीटा, 2 थीटा इधर 4 थीटा इधर आएगा, तो प्लस का 4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 4 और 2 6 थीटा हो जाएगा और 90 डिग्री इस तरीके से। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90/6, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आपका 15 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा आपका वो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री आएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ sec 2a is equal to cosec a minus 42 डिग्री where 2 is an acute angles, acute angle कौन से होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी a एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या sec 2a is equal to cosec a minus 42 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं sec 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec में चेंज करूंगा तो cosec 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा जो होता है वो sec थीटा होता है। थीटा के स्थान पे क्या है 2a है, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और इक्वल टू में आपका क्या रहेगा cosec a माइनस 40
2 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कंपैरिजन करेंगे और एंगल का एंगल के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो 90 माइनस 2a इजकल टू a माइनस 42 डिग्री आएगा। तो देखिए 90 इधर रहेगा, 42 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 2a उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2a प्लस 2a के सॉरी 2a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा और 90 प्लस 42 कितना हो जाएगा, ये आपका 2 और 9 4 13 हो जाएगा। और अगर मैं a से डिवाइड करूं तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12, यानी कि a की वैल्यू 44 डिग्री आ जाएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो कि आपसे पूछी थी। तो इस तरीके से हमने इसमें a की वैल्यू 44 डिग्री निकाली, इसमें आपकी थीटा की वैल्यू 15 डिग्री निकाली और इसमें आपका प्रूफ करने के लिए बोला था। इसमें ट्राइंगल की बात करी थी और ट्राइंगल का सम आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यानी तीनों एंगल का सम आपको 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में 3 क्वेश्चन थे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।